नमस्कार दोस्तों शहरी माहौल में समय की कमी और काम की टेंशन में लोगों को खाने का समय ही नहीं मिल पाता और ऐसे में सही तरह से खाना न खा पाने की वजह से अधिकतर लोगों में पोषण की कमी होने लगती है और यही कमी धीरे धीरे व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम करने का मुख्य कारण होती है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी अधिकतर लोगों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। शरीर में होने वाले विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर व्यक्ति को मल्टीविटामिन टैबलेट, सिरप या कैप्सूल लेने की सलाह देते हैं। मल्टीविटामिन की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए आपको इस वीडियो में मल्टीविटामिन के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। साथ ही इस वीडियो में मल्टीविटामिन क्या है, इसे किसे लेनी चाहिए, इसके फ़ायदे, नुकसान और मल्टीविटामिन कैप्सूल, सिरप और टैबलेट में से बेहतर क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि मल्टीविटामिन क्या होता है। दोस्तों मल्टीविटामिन कई विटामिन का संयोजन होता है जो सामान्य रूप से आपके आहार और अन्य प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी डाइट से शरीर के लिए आवश्यक विटामिन नहीं ले पाते हैं। किसी बीमारी, गर्भावस्था, कुपोषण, पाचन संबंधी विकार और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण शरीर में विटामिन की कमी होने पर भी मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। मल्टीविटामिन दवाओं को बनाने के लिए कोई निश्चित मानक नहीं है। साथ ही इनके द्वारा मिलने वाले पोषण और विटामिन की मात्रा दवा बनाने वाली कंपनी के आधार पर अलग अलग हो सकती है। बाजार में इन दवाओं को मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, मल्टीज, मल्टीपल्स और सिंपली विटामिन वगैरह जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। मल्टीविटामिन बाजार में टैबलेट्स, कैप्सूल, चबाने वाली गोलियां, पाउडर और सिरप जैसे कई रूपों में उपलब्ध हैं। और दोस्तों बात की जाए कि मल्टीविटामिन जो ये दवा है ये कैसे बनती है, तो व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए करीब 13 विटामिन और 16 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। शरीर में होने वाली एंजाइम प्रतिक्रियाओं, हार्मोन्स के कार्य, संरचनात्मक तत्व और अणु के संकेतों में मल्टीविटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शरीर को प्रजनन, विकास और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए आवश्यक विटामिन और मिनरल को मिलाकर दवा बनाई जाती है, लेकिन इसका रूप और मात्रा अलग अलग हो सकती है। और इसके साथ ही मल्टीविटामिन में अमीनो एसिड, फैटी एसिड और कई जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती है। आहार के सप्लीमेंट्स को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है और इसीलिए मल्टीविटामिन की दवाओं के लेबल में बताए गए पोषक तत्वों की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। कुछ मामलों में सूची के अनुसार मल्टीविटामिन में मिलाए गए पोषक तत्वों की संख्या में भी कमी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मल्टीविटामिन किसे लेनी चाहिए। तो दोस्तों मल्टीविटामिन सभी व्यक्तियों को लेनी चाहिए या नहीं, इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकती है। कुछ मामलों में मल्टीविटामिन लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। हालांकि कुछ विशेष आयु वर्ग और समूह के लोगों को मल्टीविटामिन से विशेष फायदे मिल सकते हैं। जैसे कि बात की जाए बुजुर्गों की, तो व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ ही विटामिन B12 के अवशोषण की प्रक्रिया में कमी आ जाती है और इसके साथ ही वृद्ध व्यक्तियों को कैल्शियम और विटामिन D की भी अधिक आवश्यकता होती है। अधिक आयु होने पर पेट में कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है और जिससे कि भोजन को पेट में तोड़ना और पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा आने लगती है। शाकाहारी लोगों की बात की जाए तो जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होने की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि ये विटामिन केवल मांसाहारी भोजन से ही प्राप्त होता है। और साथ ही ऐसे व्यक्तियों को कैल्शियम, जिंक, आयरन, विटामिन D और ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी कमी हो सकती है। बात की जाए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की, तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मल्टीविटामिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और इसके साथ ही जो महिलाएं प्रेगनेंसी पर विचार कर रही हैं उनको रोज़ाना करीब 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए और इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का जोखिम कम हो जाता है। इस समय महिला द्वारा रोज़ाना विटामिन D की करीब 10 माइक्रोग्राम मात्रा लेने से भ्रूण के विकास में सहायता मिलती है। और जिन मल्टीविटामिन में उच्च मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन D होता है उन्हें गर्भवती महिलाओं के लिए सही माना जाता है। बात की जाए 6 माह से 5 साल तक के बच्चों की, तो विशेषज्ञ 6 माह से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विटामिन A, विटामिन C और विटामिन D युक्त मल्टीविटामिन लेने की सलाह देते हैं। और ये सभी विटामिन बच्चे को शुरुआती सालों में लेना जरूरी होता है। विशेष रूप से ये विटामिन उन बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं जो खाना खाने में आनाकानी करते हैं। उसके बाद बात की जाए खिलाड़ियों की, तो जो व्यक्ति खिलाड़ी या एथलीट होते हैं उनको अन्य लोगों की अपेक्षा अपनी मांसपेशियों को ठीक करने और फिटनेस को बनाए रखने के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। थोड़े समय के लिए बाहर वाली एक्सरसाइज करने के बाद क्रिएटिन और एमिनो एसिड आपकी मांसपेशियों को जल्द ठीक करने में सहायक होते हैं।
पोषण की कमी की बात की जाए तो कई तरह के स्टडी से पता चला है कि अधिकतर लोग अपने डाइट के माध्यम से पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो ज़मीन की खराब गुणवत्ता के कारण भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह पर उगी सब्जियों और फलों में पोषण की कमी होती है। विटामिन और मिनरल्स के साथ ही मल्टीविटामिन लेने से पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए धूम्रपान की, तो नियमित रूप से धूम्रपान करने वाले लोगों को उच्च मात्रा में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। सिगरेट के केमिकल की वजह से बनने वाले फ्री रेडिकल्स को नियंत्रित करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन महत्वपूर्ण होता है। विटामिन B12 भी धूम्रपान करने वालों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि धूम्रपान करने वालों में विटामिन B12 सीरम स्तर बेहद ही कम होता है। कुछ तथ्य बताते हैं कि सिगरेट पीने वाले जो लोग उच्च मात्रा में बीटा कैरोटीन नहीं लेते या इनको अनदेखा कर देते हैं, उनको फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ बात की जाए किसी विशेष तरह की डाइट लेने के बारे में, तो जब आप लगातार एक विशेष तरह की डाइट लेते हैं तो ये भी शरीर में पोषक तत्वों की कमी का कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने वालों में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि ये विटामिन मुख्य रूप से मांसाहारी भोजन, दुग्ध उत्पादों और अंडों में पाया जाता है, और ऐसे में आपको मल्टीविटामिन लेने की आवश्यकता हो सकती है। और बात की जाए सूर्य की रोशनी में कम बैठने के बारे में, तो विटामिन डी अच्छी सेहत की नींव माना जाता है, लेकिन केवल आहार से इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर पाना मुश्किल होता है। रोज़ाना विटामिन डी के करीब 10 माइक्रोग्राम सप्लीमेंट लेने से शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे मल्टीविटामिन के फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों मल्टीविटामिन लेने से शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सकती है और व्यक्ति का कई रोगों से बचाव हो सकता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन से होने वाले फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला है कि ये ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आपका शरीर हल्के काम को करने में भी अधिक ऊर्जा खर्च करने लगता है, जिसकी वजह से आपको थकान और हेल्थ संबंधी अन्य समस्याएं हो जाती है। जबकि मल्टीविटामिन लेने और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से आप ऊर्जावान और फिट रहते हैं। यह आपके मूड को भी सुधारता है। कुछ स्टडी बताती हैं कि जो लोग मल्टीविटामिन लेते हैं उनके मूड पर सकारात्मक प्रभाव होते हैं और वो भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनते हैं। दरअसल पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स लेने से आपके दिमाग का कार्य बेहतर होता है और उसका सीधा असर आपके मूड पर पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों ये तनाव को कम करता है। रोज़ाना मल्टीविटामिन लेने से तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए विटामिन बी का उपयोग करता है और शरीर विटामिन बी का उपयोग भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए करता है। इससे तंत्रिका तंत्र ठीक तरह से कार्य करता है और स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन होता है। तो रोज़ाना मल्टीविटामिन लेने से आपके शरीर में विटामिन की कमी पूरी होती है। साथ ही साथ ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। हाल ही में हुए एक स्टडी से पता चला है कि विटामिन बी आपकी कम अवधि की याददाश्त यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को सपोर्ट प्रदान करता है और शोध में जिन वयस्कों को विटामिन B12 सप्लीमेंट के रूप में दिया गया उनका मेमोरी टेस्ट सप्लीमेंट ना लेने वालों के मुकाबले काफ़ी अच्छा आया। और साथ ही साथ ये आपकी मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाता है। फ्री रेडिकल्स यानी कि हानिकारक तत्व मुख्य रूप से आयु संबंधी मांसपेशियों की समस्या से संबंधित होते हैं। तो नियमित मल्टीविटामिन लेने से ऐसे फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे मल्टीविटामिन के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों मल्टीविटामिन को हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। यदि आपको मल्टीविटामिन के कारण किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि शीत पित्ती, सांस लेने में परेशानी होना, चेहरे, होठ, जीभ और गले में सूजन के लक्षण दिखाई दें तो ऐसे में आपको इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सभी लोगों में मल्टीविटामिन के अलग अलग दुष्प्रभाव होते हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद मल्टीविटामिन लेने से इससे होने वाले दुष्प्रभावों की संभावना कम हो जाती है। और मल्टीविटामिन के कुछ और भी मामूली साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेट खराब होना, सिरदर्द होना, मुंह का स्वाद खराब होना वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मल्टीविटामिन कैप्सूल, सिरप और टैबलेट इसमें से बेहतर क्या है। तो दोस्तों बाज़ार में मिलने वाली मल्टीविटामिन कई रूपों जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल और सिरप वगैरह के रूप में मिलती है। प्रत्येक प्रकार की मल्टीविटामिन के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। अगर बात की जाए टैबलेट की तो इसे लेने के फ़ायदों की बात करें तो ये छोटे आकार की होती है और आसानी से स्टोर की जा सकती है। साथ ही ये सस्ती होती है और लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। लेकिन टैबलेट लेने के नुकसानों की बात करें तो कुछ लोगों को गोलियां निगलने में मुश्किल होती है। सॉफ्ट जेल कैप्सूल की बात करें तो इसे लेने के फ़ायदों में कैप्सूल टैबलेट के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से अवशोषित होती है। लेकिन इसके लेने के नुकसान की बात करें तो कैप्सूल टैबलेट जितने लंबे समय तक ठीक नहीं रहती और ये सिरप के मुकाबले धीमी गति से अवशोषित
होती है। और अगर बात की जाए सिरप की, तो इसे लेने के फ़ायदों की बात करें तो तरल रूप में मौजूद मल्टीविटामिन सिरप आसानी से पी जा सकती है। साथ ही इसकी अवशोषित होने की दर 100% होती है। सिरप में मौजूद विटामिन और मिनरल्स आसानी से खून में मिल जाते हैं। जबकि सिरप लेने के नुकसानों की बात की जाए तो इसका जीवन काल लंबा नहीं होता, यानी कि जल्दी ख़राब हो जाती है और इनको कहीं ले जाना भी मुश्किल होता है। साथ ही ये मल्टीविटामिन बेहद ही महंगी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।